नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं खबरों में खास। खबरों में खास में पहली खबर है चंपावत उत्तराखंड से। मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए गए नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 अभियान के तहत एसपी चंपावत देवेंद्र पिंजा के दिशा निर्देश में उत्तराखंड पर मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के कनवाड़ गांव में ग्रामीणों के द्वारा 30 नाली भूमि में उगाई गई भांग की फसल को एसओ देवनाथ गोस्वामी के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों के द्वारा नष्ट किया गया। एसओ गोस्वामी के द्वारा ग्रामीणों को भांग की खेती के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करते हुए भांग की खेती न करने के लिए भी जागरूक किया गया। एसओ देवनाथ गोस्वामी ने बताया, अगर अब कोई भी व्यक्ति भांग की खेती करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एसओ गोस्वामी ने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज थाना पाटी पुलिस द्वारा ग्राम कनवाड़ में अवैध रूप से उगी हुई भांग की खेती को नष्ट किया गया। लगभग हमारे द्वारा आज 30 नाली जो है भांग की खेती जो है नष्ट की गई है। अभियान आगे भी जारी रहेगा और जिनके द्वारा जो है भांग की खेती की जा रही है उनके विरुद्ध जो है निरोधात्मक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की जाएगी ताकि वो भविष्य में जो है खेती ना करें। इस विषय पर और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ भूपेंद्र सिंह जी पन्नू जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से सीधे लाइव। भूपेंद्र जी, क्या है ये अभियान जो चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा? बिल्कुल, ये जो अभियान है मैं आपको बता दूं, ये नशा मुक्त उत्तराखंड को लेके अभियान है कि उत्तराखंड में जो है नशे को जो जड़ से खत्म करना है। तो उसी को लेके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है बहुत सक्रिय है। उन्होंने जितने भी प्रदेश में एसएसपी हैं सबको जो है दिशा निर्देश दिया है कि कहीं भी जो है किसी प्रकार का भी जो नशा है उसको जो है बिल्कुल तुरंत उसको बंद कर दी जाए, उसको खत्म करो, मतलब जड़ से जो खत्म करना है। इसी के तहत जो है ये जो भांग की खेती कर रहे हैं, पहाड़ भांग की खेती होती है जिससे कि गांजा उत्पन्न होता है। तो गांजा जो है, गांजा पीने से जो है नौजवानों की जो सेहत है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इसी को लेके जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है सक्रिय है और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि कहीं भी जो है अगर भांग की खेती को करता है तो उसमें उचित कार्रवाई करके उसको नष्ट कर दिया जाए। जी भूपेंद्र जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पहले लोगों को पता नहीं चला था कि ये अवैध है, अवैध रूप से नहीं कर सकते इस खेती को? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पता तो होता ही, जानकारी सबको होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले जो है मिली भगत से जो है ना, ये जितने भी नशे के कारोबार होते हैं, चाहे वो अफीम है, चाहे वो गांजा है, सुल्फा है या मैक है या नशीली दवाइयां हैं, ये बिना किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी प्रशासन के बिना मिली भगत के जो है ये नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है इसमें सख्त रवैया अपनाए हुए हैं, तो इसी को लेकर पुलिस जो है अब एक्शन में आई है। जी, जैसा कि बताया है आपने रिपोर्ट में साफ है कि इस बार वार्न भी किया गया है लोगों को कि अगर अब की बार किसी ने इस तरह की अवैध भांग की खेती की है तो वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए क्या तैयारी है वहाँ पुलिस प्रशासन की? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन सक्रिय है। पहाड़ों में जहाँ जहाँ भी जो है भांग की खेती होती है या और भी जो नशे बाहर से आते हैं, जैसे कि आपको बता दूं जो चंपावत जिला है ये नेपाल सीमा से सटा हुआ है। तो यहाँ नेपाल से भी जो है नशा तस्करी होती है, तो इसको रोकने के लिए जो है बीएसएफ को और जितने भी बटालियन से सबको सख्त निर्देश दिए हैं, पुलिस को निर्देश दिए हैं कि बाहर से जो नशा है वो भी नहीं आना चाहिए और उत्तराखंड में जो खेती कर रहा है उसको जागरूक करके इसको जो है खत्म किया जाए। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक लक्ष्य बन चुका है। जी भूपेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए उत्तराखंड को बनाना है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि भूपेंद्र जी ने बताया कि उत्तराखंड में भांग की खेती जो अवैध रूप से हो रही है उसको लेकर प्रशासन बहुत सक्रिय है। अगली खबर है विकासनगर ब्लॉक अंतर्गत नवाबगढ़ ग्राम पंचायत में सरकारी उचित मूल्य की दुकान समय से न खोलने पर उपभोक्ताओं ने कोटे की दुकान पर जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोप लगाया कि राशन डीलर उपभोक्ताओं को राशन नहीं दे रहा, न ही समय से दुकान खोलता है। जब उपभोक्ता राशन लेने जाते हैं तो कहता है कि तुम्हारा राशन नहीं आया। तीसरी बार फॉर्म भरने के बाद यह कहा जाता है कि राशन 3 महीने बाद मिलेगा। राशन विक्रेता सप्ताह में 3 दिन दुकान खोलता है। उपभोक्ता ने कहा कि राशन डीलर सफेद कार्ड पर पीला राशन कार्ड का राशन देता है, साथ ही उपभोक्ताओं के साथ अभद्रता करता है।
और महीने में मात्र 3 या 4 दिन दुकान ही खोलता है। सभी ग्रामीणों ने राशन डीलर के दुकान पर इकट्ठा होकर जमकर हंगामा किया और दुकान पर ताला लगा दिया। संबंधित अधिकारी जितेंद्र जोशी, सहायक खाद्य पूर्ति अधिकारी को मौके पर बुलाकर शिकायत भी की गई। दुकान बंद होने की वजह से राशन डीलर से सहायक खाद्य पूर्ति अधिकारी की बात नहीं हो पाई। उनका कहना है कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों को जल्द अवगत करा दिया गया है। जल्द ही राशन डीलर पर कार्रवाई की जाएगी। राशन विक्रेता है हमारे सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता पारस रोहिला, इनके द्वारा जो है अनियमितताएं पाई गई हैं, मतलब बढ़ती जा रही है, अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं अपने जो राशन वितरण में है। जब हम मौके पर आए तो मौके पर तो अभी राशन की दुकान को अपनी बंद करके वो गायब है, ना तो फोन उठा रहा है। उससे संबंधित जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो उसको बुलाया जाएगा ऑफिस को, उसके रजिस्टर्स वगैरह सारे ऑनलाइन कितना उसने किया है, बांटा है नहीं बांटा है, वो सभी चीजें चेक करी जाएंगी। फिलहाल ग्रामवासियों द्वारा जो है अभी इनकी दुकान पर एक अपना ताला लगा दिया गया है, जिसकी चाबी मुझे दी गई है। मैं अभी 2 दिन के अंदर अंदर मेरा जो प्रथम जो कार्य रहेगा वो ये रहेगा कि इस दुकान को अभी फिलहाल के लिए, वर्तमान के लिए राशन वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने हेतु इस दुकान को अटैच कर दिया जाएगा नजदीकी कोई भी विक्रेता पर। सर ये 4 महीने हो गए हमारा बेवकूफ बना रखा है ना, पैसे भी दिए कि तुम्हारा सफेद कार्ड आएगा और पैसे लगेंगे, मगर कितने लगेंगे 500 रुपए, मतलब 500 रुपए फोन पे कर दिया 3 महीने पहले। फिर मैंने राशन लिया, मगर राशन दे दो, इसने कहा कि अगले महीने मिलेगा। 4 महीने हो, 4 महीने तक कोई राशन नहीं दिया। किसी को भी राशन नहीं दिया इसने? ना जी, पिछले महीने तो खोला ही नहीं था। पिछले महीने तो खोला ही नहीं, 4 महीने मेरा बेवकूफ बना रखा, राशन नहीं दिया अब तक 4 महीने का मुझे। और अंगूठा लगवा ले, घर जाके सफेद कार्ड आने लग रहा, अंगूठा लगा दो। अंगूठा लगवा लिया? हाँ जी, अंगूठा लगवा लिया। 3 महीने से राशन नहीं मिला। 3 महीने से राशन नहीं दिया ना डीलर ने? क्या नाम है डीलर का? पारस रोहिला। आप लोग कहाँ के रहने वाले? आप कार्ड धारक है? नहीं है, डॉक्टरगंज में। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से भूपेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो ये एक गल्ला विक्रेता है जी, जो कि राशन की दुकान, जो सरकारी राशन है उसको बांटता है जी, लेकिन जो है कहीं ना कहीं आपको बता दूं, ये लगभग उत्तराखंड में सब जगह ही है कि कहीं जो जितने भी जो ये उपभोक्ता जो बना परेशान है, ये सब जगह लगभग उत्तराखंड में सभी परेशान है, क्योंकि ये जो है अवैध तरीके से जो राशन आता है इसको दूसरा तरीके से इसको बेच देते हैं और अपनी जेबें भर लेते हैं, लेकिन जनता परेशान होती है। तो इसमें मैं जैसे अभी खाद्य पूर्ति उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हम इसको जो है उचित कार्रवाई करेंगे। तो मैं शासन से, प्रशासन से भी एक बार जरूर इस पे बात करूंगा और अपने चैनल के माध्यम से उनको अवगत कराऊंगा कि जितने भी परेशान लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि जो जनता है उसको जो है राशन जो है टाइम से मिल सके, क्योंकि गरीब लोग हैं, एक दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी, और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं, लेकिन सरकार को जो है इनकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो इनको आगे आने वाले समय में परेशानी ना आए, ना परेशानियों का सामना करना पड़े। बिल्कुल भूपेंद्र जी, सवाल तो यहाँ ये भी उठता है कि जो दुकान का मालिक है, जो उपभोक्ताओं के साथ अभद्रता भी करता है। वो दुकान तो नहीं खोलता है, इससे तो ग्रामीणों को परेशानी हो ही रही है, लेकिन साथ में वो अभद्रता भी करता है। तो जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, अधिकारियों के संज्ञान में जो है अभी लाया गया है, तो अब अधिकारियों ने जो है इसको कबूला कि हम इसके ऊपर जो है वैधानिक जो कार्रवाई है उसको करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये गुंडागर्दी का माहौल जो बना दिया है इन्होंने, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनके पे तो इनकी पेश चलती नहीं है, ठीक है कि नहीं, लेकिन गरीब लोगों को दबाया जाता है, चाहे वो कहीं कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो गरीब लोगों को दबाया जाता है। वैसे ही जो है इसने जो ये दुकान कर्मी है, जो गल्ला कर्मी है, इसने जो है अपने दबंगी दिखाते हुए जो ग्रामीणों को डरा के भगाया है। तो जो कहीं ना कहीं इसमें जो है इसको जो है प्रशासन को इसकी तरह सख्त होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि भूपेंद्र जी ने बताया कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को जो समस्याएं हो रही उन समस्याओं से छुटकारा मिल सके, और जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है, इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर है हिमाचल प्रदेश, जिला सोलन में 19 वर्षों से लग रहा हिमाचल उत्सव। इस उत्सव में पूरे हिमाचल प्रदेश से लोग यहाँ पर हैंडलूम झूले और आदि दुकानों यहाँ पर लगती है और लोग यहाँ पर कार्यक्रम देखने के लिए भी आते हैं। हिमाचल सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे शिमला हुआ, मनाली हुआ, जगह जगह पर हिमाचल उत्सव मनाती रही है और हिमाचल के कई जगह से व्यंजन, हिमाचली ऊनी कपड़ा, हिमाचली टोपी और अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर हिमाचल उत्सव देखने के लिए आते हैं और हिमाचल से संबंधित हिमाचल काल एवं हिमाचल के अपना प्रदर्शन करते हैं।
आपके साथ। आप बात करेंगे हम हिमाचल उत्सव के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे रिया जी से, जो हमारे साथ है। ये हमें हिमाचल उत्सव के बारे में जानकारी देंगे, ये कब से इसकी शुरुआत हुई और यहाँ पर लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो रिया जी, आप मुझे बताएंगे कि ये हिमाचल उत्सव के बारे में। हिमाचल उत्सव जैसे कि आपको पता है कि सोलन में ये 19 साल से मनाया जा रहा है। 21 उत्सव होना था, बट फ्यूचर कोरोना काल की वजह से ये 19th उत्सव है। ये 2003 से सोलन में मनाया जा रहा है। इसके अलावा भी शनि उत्सव भी मनाया जाता है सोलन के अंदर। तो ये यहाँ पे ये तो मतलब ये यहाँ पे क्या करते हैं, जो कलाकार करते हैं वो मतलब कलाकार अपने टैलेंट दिखाते हैं। कोई रैप कर रहा है, कोई मॉडलिंग एंड और मतलब यहाँ पे सभी को मौका दिया जाता है परफॉर्म करने का। जो भी हिमाचल के लोग यहाँ पे आते हैं, तो मैं जान सकती हूँ कि आपका भी यहाँ पे आज कल मेरा अपना बॉलीवुड का सॉन्ग था, आज मेरा भी पहाड़ी नाच किया है। तो जैसा कि रिया जी ने हमें बताया कि जो ये हिमाचल उत्सव है, ये 2003 से इसकी शुरुआत हुई है और ये 19वां हिमाचल उत्सव है। वैसे कोरोना की वजह से ये जो 2 साल नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद से ये हिमाचल का उत्सव जो कंटिन्यू हुआ है और यहाँ पे 700 से ज्यादा कलाकारों ने इसमें भाग लिया। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सैनी जी जुड़े हुए हैं। अजय सैनी जी, क्या है हिमाचल उत्सव? हाँ धर्मिष्ठा, मैं आपको बता दूं कि ये जो हिमाचल उत्सव हर साल मनाया जाता है जी। और ये युवा एक संगठन है, युवा संगठन और सरकार दोनों मिलाकर ये प्रोग्राम ये कराते हैं, हिमाचल उत्सव कराते हैं। इसमें मैं आपको दूं धर्मिष्ठा, ये 1 तारीख से शुरू हुआ था। ये 19 सालों से ये चलता आ रहा है, जिसमें कोरोना काल में 2 साल के लिए बंद कर दिया था। ये अभी 1 तारीख से शुरू हुआ और 8 तारीख तक शुरू हुआ है। 1 तारीख को जो यहाँ के विधायक हैं धनीराम शांडिल जी, उन्होंने इसकी ओपनिंग की और भी कुछ उद्योगपति उन्होंने इसकी ओपनिंग की और 8 तारीख को समाप्त होगा। 8 दिन तक ये उत्सव चलता है धर्मिष्ठा। मैं और आपको ये बताऊं धर्मिष्ठा की ये यहाँ पर ये पूरे प्रदेश, पूरे हिमाचल यहाँ पर आते हैं, हर जिले से लोग आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं। हजारों लोग यहाँ पर आके इस उत्सव का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक लुत्फ उठाते हैं। और वही मैं आपको बता दूं कि मुंबई से यहाँ पे स्टॉल लगते हैं, पाव भाजी के स्टॉल लगते हैं, बिहार से आते हैं, चोखा भावी लगती है। ऐसे कई प्रदेश हैं जैसे मिट्टी के बर्तन आते हैं, तो कई गुजरात से लोग यहाँ पे आते हैं। ये काफी बड़ा जो उत्सव है हिमाचल उत्सव यहाँ पर मनता है और काफी प्रदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं धर्मिष्ठा। और वही मैं बात हूँ कि 8 तारीख को इसका समापन है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका समापन करेंगे धर्मिष्ठा। जी अजय जी, ये हिमाचल सरकार पर्यटन इसको बढ़ावा दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी कदम उठाएगा। हाँ, मैं आपको धर्मिष्ठा बता दूं कि ये सबसे बड़ा तो युवा और सरकार मिलकर इसको कराते हैं। तो युवा आते हैं तो पूरे प्रदेश से, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति को बनाई नहीं है, तो उत्तराखंड आपको हिमाचल की संस्कृति को बना रखते हुए हिमाचल उत्सव ये मनाते हैं, क्योंकि इसमें नृत्य करते हैं और छोटे छोटे बच्चे जितने भी हैं इसमें उनको स्टेज पे आने का पूरा मौका दिया जाता है। क्योंकि हिमाचल के युवा हैं, जो हिमाचल उत्सव ये मनाया जाता है, उनका कहना ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे स्टेज पे जाएं, क्योंकि कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि मुंबई में प्रोग्राम हो कि हिमाचल से वो लोग हिमाचल की छाप ये छोड़े धर्मिष्ठा। वही मैं आपको बता दूं कि जो युवा वर्ग है वो काफी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिमाचल उत्सव में कार्यक्रम में भाग लेता है। वही मैं आपको दूं कि यहाँ पर झूले बाहर से आते हैं, अन्य प्रदेशों से झूले आते हैं, वहीं ऊँट आते हैं, हाथी आते हैं। काफी ऐसा ये कार्यक्रम 8 दिन का कार्यक्रम होता है हिमाचल उत्सव। इसमें काफी बड़ी तरीके से काफी युवा बुजुर्ग बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। आपने देखा भी होगा, आपको कुछ छोटे हमने भेजी थी, जो युवा तो छोटे बच्चे उसमें नृत्य करते हुए आते हैं। तो वही जो है कि ये हिमाचल उत्सव अपने हिमाचल की छाप इस उत्सव से छोड़ना चाहता है, क्योंकि हर प्रदेश हर जिले में ये उत्साह लगता है धर्मिष्ठा। जी अजय जी, जैसा कि आपने बताया युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है इस उत्सव के दौरान। जी धर्मिष्ठा, हाँ, युवाओं में मैं आपको बता दूं कि युवाओं में, क्योंकि हिमाचल एक देवों की देवभूमि आता है यहाँ से, क्योंकि माँ ज्वाला जी यहाँ से आती हैं, माँ कांगड़ा जी यहाँ से आती है, नैना देवी यहाँ से, क्योंकि पर्यटन स्थल के हिसाब से देखा है तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी ये सरकार ये उत्सव कराती है, युवा कराते हैं। क्योंकि जब पर्यटन बढ़ेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। वही मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में कई ऐसी जगह जैसे कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, जो फेमस पर्यटन स्थल है, तो ये हर जगह जो है युवाओं को बढ़ावा देने के लिए सुक्खू सरकार ही लगी है। 19 सालों से ये हिमाचल उत्सव लगता आ रहा है धर्मिष्ठा। बिल्कुल बिल्कुल अजय सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। जैसे कि अजय सैनी जी ने बताया है कि ये 19 वर्षों से लगातार लग रहा है और इस उत्सव को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है।
युवाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में, सब में बहुत उत्साह है और पर्यटन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए भी ये उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। अगली खबर राजधानी भोपाल से है, जिसमें राजधानी भोपाल में आम जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। बीती रात कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई जगदीश रघुवंशी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। यह बदमाश बीच रास्ते में गदर कर रहे थे और इनको जगदीश रघुवंशी ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान और इससे नाराज होकर बदमाशों ने चाकू निकालकर एएसआई पर हमला कर दिया। हालांकि घायल पुलिसकर्मी का इलाज हमीदिया अस्पताल में चल रहा है और पुलिस सरगर्मी से इन बदमाशों की तलाश कर रही है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे भोपाल से संवाददाता विनोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या है मामला पूरा? देखिए धर्मिष्ठा, मैं आपको बताऊं, जो पुलिस सबको सुरक्षा देती है कल उसी पे हमला हो गया। जी। ये बीती रात की बात ही कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रास्ते पर कुछ बदमाश आपस में लड़ाई कर रहे थे और उनको समझाना जो रघुवंशी नाम के एएसआई को भारी पड़ गया। जी। उन बदमाशों ने उल्टा इस पे ही हमला कर दिया और चाकू से बुरी तरह हमला किया। उसको कई जगह कट लग गए हैं और बड़े बड़े घाव नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस वालों ने, जो उपस्थित पुलिस वाले थे, आसपास के लोग थे, उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल डोला, इलाज करवाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो गए कि जो पुलिस वाले हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार हमले हो रहे हैं। जबकि धर्मिष्ठा जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है जी। और जिम्मेदारी सुरक्षा की ओर बढ़ गई है। लेकिन आप देखें जिस तरह से हौसला बदमाशों का है, पुलिस वालों पे हमला कर दिया है, ये तो बड़ा गंभीर विषय है। इससे जनता की जो सुरक्षा पर सवाल उठता है, कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर मामला है और प्रशासन को इसमें तुरंत कदम उठाते हुए कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। धर्मिष्ठा, बिल्कुल विनोद जी, जैसा कि आपने बताया कि कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। सवाल यहाँ यह भी उठता है कि अगर जो जनता की सुरक्षा करती है पुलिस, वही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी? देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं आपको बताऊं, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद उद्देश्य था कि जो बढ़ते अपराध है उस पर लगाम लगाई जाए। जी। लगाम लगाने में भोपाल पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं काफी हद तक सक्रिय रही और उनको सफलता भी मिली। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जब बदमाशों का आतंक बना हुआ है और उसी का एक परिणाम ये देखने को मिला है कि कल जो कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस वाले पे हमला किया है, ये अपराधी किस्म के लोग हैं, 4 बदमाश हैं और ये सब बताया जा रहा है इस्लाम नगर के रहने वाले हैं और ये नशे में थे और इन्हें पुलिस वाले पे हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस इनको सरगर्मी से ढूंढ तो रही है, लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस को ऐसा कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज पुलिस वालों पे हमला हुआ है, कल ये बदमाश हो सकता है किसी आम राहगीर पर हमला कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पुलिस वालों की सुनवाई नहीं होगी तो आम राहगीर की सुनवाई कैसे होगी? सवाल यही है कि पुलिस को इसमें ठोस कदम उठाना पड़ेंगे और ऐसे अपराधियों को सख्त सजा दिलवाना पड़ेगी। धर्मिष्ठा जी, तिवारी, जैसा कि आपने बताया बदमाशों को तलाश की जा रही है, क्या बदमाश, कोई भी बदमाश पकड़ा नहीं गया है कि बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है, केवल यही पता चला है कि वो किसी जगह के रहने वाले हैं? देखिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज उनसे खंगाला जा रहा है, ये पता चल गया इस्लाम नगर के बदमाश और पुलिस इनको सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन ये लोग भाग चुके हैं। कहीं आसपास ये लोग छिप गए और पुलिस की जो है बड़ी बड़ी टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि पुलिस पे हमले का मामला है ये और पुलिस वाला गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने एक चुनौती भी बन गई है कि एक अपराधी के केसले हौसले बढ़ गए हैं जो उसने एक पुलिस वाले पे जो है हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार इनको सर्चिंग कर रही है और बहुत जल्दी पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेगी। धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल तिवारी जी, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस के लिए ये चुनौतीपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं अगर ये भी देखा जा रहा है कि जो अपराधी है उनकी मानसिकता ऐसी हो गई कि पुलिस हमें जब तक पकड़ेगी तब तक हम बाहर निकल चुके होंगे, आगे बढ़ चुके होंगे, पुलिस हमें ढूंढ नहीं पाएंगी। कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद नहीं हो गए जो पुलिस वालों को लगातार चुनौतियां दे रहे हैं? देखिए धर्मेश जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस चाहे तो कोई अपराध नहीं पनप सकता। पुलिस अगर कमर कस ले तो कोई गुंडा अपना कद नहीं बढ़ा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही का फायदा ये अपराधी तत्व उठा लेते हैं और इसी का परिणाम है कि कल इनने हमला कर दिया। जबकि पुलिस को यह मालूम रहता है किस क्षेत्र में कौन निगरानी शुदा बदमाश है, कौन गुंडा है और कहां तक भाग सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की हल्की सी निष्क्रियता नजर आ रही है। अगर पुलिस पहले से चतुराई से और समझदारी से काम लेती तो ये हमला नहीं होता और हमला करने वाले भागते नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की थोड़ी सी चूक हो गई, जितनी देर में ये हमलावर भाग गए। लेकिन कहीं ना कहीं इन हमलावरों को पकड़ना बहुत जरूरी है और पुलिस प्रशासन को ऐसे हमलावर को पकड़ने के लिए और ऐसे हमले दोबारा न हो, इसके लिए कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल तिवारी जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि पुलिस प्रशासन को सक्रिय होना पड़ेगा, अपराधियों पर लगाम लगानी पड़ेगी, जिससे ये हमले या ये जो अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं ये कम हो सके। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।